यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। आज ये आपकी हिंदी की थर्ड क्लास रहने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका बीपीएससी है, आपका सीटेट है, यूपी टेट है, आपका कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम है, अगर आप कहीं पर भी टीजीटी हिंदी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको ग्रामर के लिए जो है ये क्लासेस फॉलो करनी होगी, क्योंकि सारी क्लासेस टॉपिक वाइज सीक्वेंस वाइज आपके लिए कराई जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपकी सारी क्लासेस है। जिन नोट्स से आपको पढ़ाया जा रहा है वो कई किताबों को ध्यान में रखते हुए कई किताबों से आपके एक एक पॉइंट को जो है वहां पर चुनकर लिखा गया है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए ताकि सारी क्लासेस इसी प्रकार से जो हम कंप्लीट कर सके। तो चलेगा, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने आपके यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर पांचों टाइप के हमने यहाँ पर शब्द पढ़ लिए थे, जिसमें आपका तत्सम था, तद्भव था, देशी देशज था, विदेशी था, संकर। पांचों को हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया है, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन भी किए थे। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर सेकंड में क्या आपकी रचना, बनावट, संरचना, आवर्ती के आधार पर जो है आपके शब्द तीन प्रकार में डिवाइड है। कौन से तीन है आपके? यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़। तीनों को ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो सभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं आपके यहाँ पर यौगिक पर। ये सब चीजें हमने आपकी पढ़ चुके हैं, तो आप जाकर प्रीवियस क्लासेस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तत्सम, तद्भव तो ऐसे टॉपिक है जिनसे हर बार क्वेश्चन बनेंगे। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तद्भव, या फिर आप कोई भी अदर एग्जाम कर रहे हो, दिल्ली पुलिस से लेकर आपका यहाँ पर कह सकते हो यूपी पुलिस, या फिर आप कह सकते हो सीटेट से लेकर एसटेट, यूपी टेट, आपका बीपीएससी, सभी में ये क्वेश्चन बनेंगे। चाहे आपका पार्ट फर्स्ट हो या फिर आपका पार्ट थर्ड। बीपीएससी में आपके दो प्रकार में यहाँ पर आएंगे, जिनका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, उनके लिए तो ये क्लासेस मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका यहाँ पर थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में क्या कर रहे हैं हम? रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द को समझेंगे। तीन प्रकार के शब्द है। कौन कौन से? रूढ़ और आपका यौगिक। ये चीजें भी याद रखने, किस आधार पर कौन से शब्द है, और आपका यौगिक, रूढ़। ये आपके हमने तीन प्रकार के यहाँ पर शब्द हो गए। तो इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट है उसे समझते हैं, रूढ़ शब्द। इसमें क्या आपका परंपरा से आने वाले, मतलब परंपरा से आने वाले शब्द, टुकड़े व खंड करने पर कोई अर्थ ना बचे, जो शब्द पहले ही किसी दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता हो। देखो, तीन आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, तीनों को हम समझेंगे। पहला क्या है? परंपरा से आने वाले शब्द, मतलब जो कि आपके पहले किसी चीज से आए हुए हैं, पहले से चीजें, पहले से शब्द चले आ रहे हैं, ठीक है, वो गए आपके परंपरा से आने वाले। दूसरा, टुकड़े व खंड करने पर, मतलब कोई आपकी पेंसिल ही अगर हम इसके टुकड़े कर दे और इतने छोटे छोटे टुकड़े करें कि ये किसी काम की ना रहे, तो वही आपके रूढ़ है। रूढ़ मतलब जो किसी काम का ना हो, टूटने के बाद अगर आप इस पेंसिल को यहाँ से तोड़ोगे तो ये तो काम की रह जाएगी, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो तो ये काम की नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा कि रूढ़ शब्द। ऐसे आपका क्या है? जो शब्द पहले किसी दूसरे के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, दूसरे के अर्थ पहले आपको कुछ और कहा जाता था, लेकिन अब जो है आपका उसे कुछ और कहने लगे। तो चलिए चलते हैं इन पर। सबसे पहले कि आपका गाड़ी, गाड़ी को अगर आप तोड़ोगे, गा प्लस डी, तो इसका कोई, गा का कोई मीनिंग नहीं है। आप कहोगे भाई गा तो क्रिया है, गा क्रिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गा प्लस गाड़ी, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप डी का क्या अर्थ बनाओगे? कुछ भी अर्थ नहीं है। ऐसी पानी, पानी, इस पा का कोई मीनिंग नहीं है। नी अगर आपका स्टार्टिंग में होता तो मीनिंग होता, लेकिन बाद में लगा हुआ है तो इसका भी मीनिंग नहीं है। ऐसे आपका सेना, से का कोई मीनिंग नहीं है, ना का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे क्या है? ये सब जो है आपके परंपरा से आए हैं, आपके बहुत पुराने वर्डों से चले आ रहे हैं, बहुत पहले से ही। ऐसे कि आपका वस्त्र, वस्त्र मतलब वह प्लस शस्त्र, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे आपका कक्षा, इसे तोड़ दे, इसका भी कोई मीनिंग नहीं बचा। तो ये क्या, इन सबका कोई भी मीनिंग नहीं है। और इसमें क्या है, जैसे वर, वर का पहले किस चीज में लिया जाता था? आपका श्रेष्ठ, कहते थे भाई ये तो वर है। आपने कभी राजा महाराजा वाली कभी कहानी पढ़ी होगी तो उसमें वर ही लिखा आता था। वर का मतलब क्या होता है? आपका श्रेष्ठ, महान, बहुत ही उत्तम, इस टाइप में होता था। लेकिन अब क्या करते हैं, आपका दूल्हे के तौर पर प्रयोग किया जाने लगा। आपने कोई वेडिंग कार्ड देखा होगा, उसमें क्या आपका वहां पर दूल्हे के लिखा जाता है वर। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी नाम लिख दीजिए, वर मोहन, वर शाम, ये क्या आपका यहाँ पर वर जो है दूल्हे के लिए यूज हो रहा है। ऐसे आपका कुशरांग जो है आपका तीक्ष्ण बुद्धि के लिए होता था, लेकिन आप इस कुशरांग जो है अब आपका एक तरह से कह सकते हो घास काटने वाला भाग हो गया। घास के अग्र भाग, मतलब जो काटता है घास को, एक तरह से कह सकते हो। तो आपने सुना होगा दरत्ती टाइप में होता है आपका, या कुशांग मतलब कुल्हाड़ी से टाइप में, वही क्या होता है आपका? घास का होता है। इसका पहले मीनिंग क्या था आपका? तीक्ष्ण बुद्धि था। ऐसे आपका क्या था? चिरजीवी, मतलब क्या होता था आपके यहाँ? दीर्घायु, मतलब दीर्घायु जानवर के रूप में ही प्रयोग होता था, मतलब लंबी आयु। ऐसे जीव की क्या है? चिर प्लस, चिर मतलब दीर्घायु, लंबी आयु वाला जानवर। लेकिन आप किस चीज में करते हैं? आपका दूल्हे की विशेषताओं में करते हैं। दूल्हे की विशेषताओं के लिए क्या किया जाता है आपका यहाँ पर?
चिरंजीवी का यूज किया जाता है। तो ये सारे शब्द हमने तीनों विशेषताएं पढ़ ली। ये तीनों जो आपकी परंपरा से आई है और ये शब्द ऐसे हैं जिनका पहले किसी और चीज़ों में यूज होता था, जैसे आपका वर हो गया, आपका चिरंजीवी हो गया। तो ये सब क्या थे, पहले अलग से शब्द में यूज हो रहे थे, लेकिन अब हमने इन्हें अलग शब्दों में यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर कोई आपसे पूछे वर क्या है तो आप सीधा दूल्हा बताओगे। तो ये सब क्या थे, आपके रूढ़ शब्द थे। रूढ़ परंपरा से, रूढ़ मतलब बहुत पहले से चले आ रहे थे, लेकिन अब जो हमने इन्हें चेंज करके इनका मीनिंग भी बदल दिया। ऐसे पहले गाड़ी किस चीज में आपके कह सकते हो, घोड़ा गाड़ी वैसी चीजों में होती थी, लेकिन अब हम इसे स्टाइल में कहने लगे कार। गाड़ी क्या है आपकी, कार। तो ये क्या होगी, चीजें हमने चेंज कर ली। तो ये सब क्या हो गया, आपके रूढ़ शब्द हो गए। अब बात करते हैं आपके यौगिक शब्द। यौगिक मतलब योग, योग मतलब आपके दो शब्दों का, दो चीजों का इसमें क्या होगा, योग होगा। योग किन चीजों का, एक होगा आपका शब्दांश, एक होगा शब्द। शब्द क्या होगा, जिसका पूरा मीनिंग होगा, लेकिन शब्दांश क्या होगा, जिसे हम शब्द में लगाकर उसका मीनिंग क्रिएट करेंगे, उसका मीनिंग बदल देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, आपका एक शब्द होगा इसमें और एक आपका शब्दांश। शब्द मतलब तो इसमें क्या होगा, एक आपका इसमें शब्दांश होगा और एक आपका शब्द। जैसे कि वस्त्र क्या था, पूरा शब्द था, लेकिन हमने इसमें क्या लगा दिया, नी लगा दिया। तो नी वस्त्र मतलब बिना कपड़ों वाला। तो हमने क्या करा, यौगिक दो चीजों को जोड़ दिया। आप इसमें कह सकते हो या तो उपसर्ग लगा लो या शब्दांश लगा लो, प्रत्यय लगा लो, किसी भी प्रकार से दो चीजों को जोड़ दो। ठीक है, या तो आप दो शब्दों को भी इसमें जोड़ सकते हो, वो सब भी यौगिक आएंगे। हमने संकर भी पढ़ा था, संकर में भी दो भाषाओं को जोड़ा जा रहा था, दोनों में डिफरेंस था। भाई जाकर प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लेना, तो ही चीजें क्लियर होगी। तो यहाँ पर यौगिक क्या है, दो शब्दों को जोड़ा जाएगा या शब्दांश लगाया जाएगा। एक तो क्या होगा आपका उपसर्ग या फिर शब्द लगा लो। उपसर्ग क्या होता है आपका कु, और बाद में क्या लग गया आपका पुत्र। पुत्र क्या हो गया आपका यहाँ पर शब्द हो गया। ऐसे आपका यहाँ पर प्रति प्लस वर्ष। वर्ष क्या था, शब्द था, और प्रति क्या था, आपका उपसर्ग था। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर शब्द, शब्द प्लस आपका शब्दांश। जैसे कि आपका हिमालय, हिमालय मतलब आपका हिमालय, लेकिन पीछे जो आल्य लगाया वो आपका शब्दांश था। वन जो था पूरा शब्द था, आवट क्या लगा दिया आपने, शब्दांश लगा दिया। ऐसे आपने यहाँ पर शब्द प्लस प्रत्यय, ये प्रत्यय भी हम पढ़ेंगे, उपसर्ग भी डिटेल में पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो ऐसे क्या है आपका यहाँ पर शब्द प्लस प्रत्यय, क्या आपका पन प्लस घट। पन प्लस घट मतलब आपका पन था और घट क्या लगा दिया, प्रत्यय। ऐसे देव प्लस आपका दार, क्या लगा दिया हमने, देवदार क्या लग गया आपका, प्रत्यय लग गया, दार प्रत्यय हो गया, देव आपका शब्द हो गया। अब बात करते हैं आपके संधि वाले शब्द। जो भी संधि वाले शब्द आपने कभी पढ़े हैं वो सीधा का सीधा यौगिक शब्द में लगा देना, आपका आंसर जो है कभी गलत नहीं होगा। तो इसमें क्या आपका नरेंद्र, रमेश, परोपकार, हिमालय सब क्या आते हैं आपके संधि वाले शब्द। संधि का मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना, और यौगिक का मतलब ये होता है दो चीजों को जोड़ना, लेकिन ये आपके रचना के आधार पर है, वो शब्द आपके अलग आधार पर होंगे, वो भी पढ़ेंगे हम। आपका यहाँ पर क्या है, संकर वाले शब्द। संकर में क्या होगा आपका रेल यात्री, रेल पटरी, संकर समझाते, संकर कौन से थे जाकर चेक करना। तो संकर वाले सारे शब्द यौगिक में आ जाएंगे। ऐसे आपका समास वाले जो भी शब्द है, लेकिन आपका बहुव्रीहि को छोड़कर, समास में आपके कई टाइप होंगे, उनमें जब हम आपका बहुव्रीहि पढ़ेंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तब बाकी आपके पांचों भी जो है इसमें इंक्लूड होंगे। याद रखना है, बहुव्रीहि वाले जो भी शब्द होंगे वो आपके यौगिक में नहीं आते। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। बच्चे क्या करेंगे, सारे शब्द जो आंख बंद करके यौगिक लगा देंगे, लेकिन बहुव्रीहि को हटा देना, बाकी सब में लगा देना, कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, दो शब्दों के बीच, जैसे आपका जल्दी जल्दी, दिन रात, आज जन्म, आजकल, निरोग, ये सब क्या है आपके यहाँ पर यौगिक है, क्योंकि दो शब्द यूज हो रहे हैं। नी प्लस रोग, नी क्या हो गया आपका यहाँ पर उपसर्ग हो गया। ऐसे आपका रोग क्या हो गया यहाँ पर शब्द हो गया। ऐसे दिन रात क्या हो गया, दोनों ही शब्द हो गए। ऐसे आ जन्म, आ फिर से उपसर्ग हो गया, जन्म आपका पूरा शब्द हो गया। तो आपका ये यौगिक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर योग रूढ़। हमने दो चीजें पढ़ ली, अब तीसरा रह गया आपका यहाँ पर योग रूढ़। इसके बाद जो आपका सीधा हम विकार पर चलेंगे, जिसमें आपका संधि, सर्वनाम, विशेषण, इनसे तो ना जाने आपके कंपटीशन में कितना ज्यादा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञा हो गए, सर्वनाम, ये तो आपके फेमस क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। इन चीजों को भी हम इसी प्रकार से डिटेल में समझेंगे। ये चीजें आपकी कम पूछी जाती है, लेकिन कम कुछ नहीं, आपको सारी चीजें सीक्वेंस वाइज पढ़नी है। तो सारे टॉपिक हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते आ रहे हैं। हमने संकर पढ़ लिए, ये सारी चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आपका बात कर रहे हैं यहाँ पर योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब आपके बहुव्रीहि के सारे समाज जो है इसमें लगा दो। मतलब हमने पहले क्या पढ़ा कि बहुव्रीहि को छोड़कर आपके किस में नहीं लगने, आपके यौगिक शब्द में नहीं लगने, लेकिन बहुव्रीहि को इसमें ला दो। बहुव्रीहि के उदाहरण क्या आपके 10 प्लस आनंद, मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हो, दो शब्दों का योग, मतलब आप रावण तीसरे बंदे को बता रहे हो। ऐसे पहले दो शब्दों का योग और वह शब्द किसी और के लिए रूढ़ हो जाए, रूढ़ मतलब किसी और को बताने लगे, तो वो किस में आ जाएगा आपका योग रूढ़। योग रूढ़ का मीनिंग
वहीं से चले जाओ। योग मतलब दो चीज़ तो होगी, प्लस में वो रूढ़ होगा, रूढ़ मतलब किसी और को बताएगा, तीसरे को बताएगा, और वही आपका बहुवीरी होता है। तो बहुवीरी समझ में आ गया, और वही आपका योग रूढ़ होगा। तो चीजें आपके सामने क्लियर है। 3 प्लस नेत्र किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिव के। नीलकंठ कौन है? आपका शिव है। तो इसी प्रकार से चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। योग रूढ़ मतलब योग तो होगा लेकिन बताएगा तीसरे को। यौगिक में क्या था? आपका सिर्फ 2 चीजों का योग होगा। ऐसे रूढ़ क्या था? हमने वो चीजें समझ ली। तो तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर है। बहुवीरी सीधा आपका योग रूढ़ है, बस इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये हमने आपकी जो है 3rd क्लास कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को समझेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो क्लास को आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि आपके सारे टॉपिक जो है, सारे कॉन्सेप्ट जो है, हम इसी प्रकार से आपके एक एक पॉइंट को क्लियर करें। इन सब चीज़ों को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो किस प्रकार से आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको अपना सपोर्ट दिखाना है, ताकि हम सारी क्लासेस जो है टाइमली आपको प्रोवाइड करा सके। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे, दोबारा आपको ये चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये थी आपके यहाँ पर 3rd क्लास, जिसे हमने आपका कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे। आप सभी को बस क्लास को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हम भी आप सभी की तैयारी इसी प्रकार से कंप्लीट करा सके। बस सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करते रहिए और हम आपको ऐसे ही क्लासेस देते रहेंगे, और आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी। सारी क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।